सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट देने वाले साथियों, इस वीडियो में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की सैलरी स्लिप के बारे में, यानी आपको अच्छे से पता हो कि आपकी जो सैलरी स्लिप है उसमें क्या क्या लिखा जाता है। चाहे वो आपकी टोटल सैलरी की बात हो, EPF की बात हो, ESI की बात हो या LWF, उसके अलावा बेसिक सैलरी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे पॉइंट है साथियों जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को नहीं पता होते और उनके डिपार्टमेंट द्वारा उनको नहीं बताए जाते कि उनकी ग्रोस सैलरी कितनी है, बेसिक सैलरी कितनी है, EPF कितना काटा जाता है, ESI कितना काटा जाता है और LWF कितना। ये बातें इसलिए जरूरी है साथियों क्योंकि जैसे ही आप जॉब सुरक्षा में आएंगे तो वहां पर आपका एक अनेक्जर भी है जो उसमें आपको अपनी डिटेल भर के देनी है, यानी आपकी बेसिक सैलरी कौन सी होगी जो आपको एनेक्जर में भर के देनी है वो भी जानकारी देंगे। उसके अलावा जो EPF है कितना काटा जाता है, क्या वो बेसिक में से कटता है या आपकी जो जो आपके बैंक अकाउंट में सैलरी आती है उसमें से काटा जाता है। तो टोटल साथियों आपको हर बिंदु की जानकारी, संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में देने वाले हैं। आज से पहले किसी साथी ने आपको अभी तक जो भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की सैलरी स्लिप डाउनलोड कहाँ से होती है, वो दिखने में कैसी होती है, कौन कौन सा पॉइंट कहाँ कहाँ लिखा जाता है, वो सभी जानकारी अभी तक आपको नहीं दी होगी। आज हम बिल्कुल संपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए लेके आए हैं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना भाई। अच्छे से आप चेक करें कि आपकी वास्तव में जो सैलरी स्लिप है कैसी होती है, कहाँ कहाँ डिटेल आपकी दी जाती है। तो सभी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। साथ के साथ हमारा टेलीग्राम का ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर ले साथियों, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए दिखाते हैं साथियों आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी हुई सैलरी स्लिप की पूरी डिटेल। तो साथियों जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने कच्चे कर्मचारियों की आवाज के नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें 1668 कर्मचारी जुड़ चुके हैं। जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले हमारे ग्रुप में देखने को मिलते हैं। कच्चे कर्मचारियों संबंधी सभी प्रकार की अपडेट आपको बिल्कुल सटीक और सही तरीके से इस चैनल पर और इस ग्रुप में देखने को मिलती रहेगी। तो तुरंत प्रभाव से आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ये सैलरी स्लिप है जिस पर लिखा हुआ पे स्लिप फॉर जुलाई 2024। ये हमने डाउनलोड की है। ये किस लिए जरूरी है साथियों, जब भी आप जॉब सुरक्षा फार्म अप्लाई करेंगे नेक्स्ट बी में और आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जब पोर्ट किया गया था, जो लास्ट सैलरी आपकी हरियाणा कौशल रोजगार निगम की, यानी 16 जो आपकी जुलाई की सैलरी है 2024 की, वो सैलरी की स्लिप आपको वहां पर देनी होगी। वो पूरी स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। तो इसलिए हम ये वीडियो लेके आए हैं और हर कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि यहाँ पर एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताया जाएगा कि क्या क्या आपकी सैलरी स्लिप में होता है। तो देख लीजिए साथियों, HKRN यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड पे स्लिप फॉर जुलाई 2024, इस प्रकार से हर महीने की अलग से पे स्लिप निकलती है। सबसे पहले एम्प्लॉयज का नाम होता है साथियों, कोई भी नाम लगा लीजिए आप, डिपार्टमेंट का नाम, उसके बाद क्या डिपार्टमेंट है उनका, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, कर्मचारी की डेट ऑफ बर्थ, जॉब एक्टिविटी यानी क्या पोस्ट है कर्मचारी, क्लर्क है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ग्रुप डी में है, अलग अलग से जो भी पोस्ट आपकी वो यहाँ पर दिखाई देती है। उसके बाद आपका DDO का नाम, यानी जिस डिपार्टमेंट में आप काम करें उनके DDO का यहाँ पर नाम होता है। DDO कोड, हर डिपार्टमेंट का DDO कोड होता है साथियों, तो यहाँ पर DDO कोड दिया जाता है। उसके बाद फादर नेम, कर्मचारी के पिता का नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हरियाणा कौशल रोजगार निगम, उसके बाद आपकी यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है साथियों हरियाणा कौशल रोजगार निगम में ज्वाइन करने की। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है। उसके बाद मदर का नाम होता है। एम्प्लॉयज आईडी साथियों हर HKRN कर्मचारी की अलग से है, यानी किसी कर्मचारी की HKRN/3031 जो भी अलग अलग होती है साथियों वो यहाँ पर दी गई है। उसके बाद पहले सो पोस्टिंग यानी कहाँ पर कर्मचारी पोस्टेड है, पैन कार्ड का नंबर दिया जाता है। उसके बाद साथियों पैन का जो आपका UANA नंबर है वो यहाँ पर दिया जाता है। और उसके बाद पेड डेज, यानी उस महीने के टोटल कितने दिन काम किया आपने, वो पेड डे, आपकी सैलरी कितने दिन होगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे आपकी जो जुलाई महीने की 31 दिन की सैलरी आती है तो 31 दिन यहाँ पर दिए गए हैं। यदि आपने छुट्टियां ली है तो आपकी काट कर यहाँ पर वो छुट्टियां कम कर दी जाती है। तो इस कर्मचारी द्वारा टोटल 31 दिन काम किया तो 31 दिन की यहाँ पर सैलरी। उसके बाद लेवल ऑफ जॉब, ये साथियों आपको भरना है आपकी जो अनेक्जर बी में लेवल ऑफ जॉब है साथियों। मान लीजिए आप ग्रुप डी की पोस्ट में काम करें तो लेवल 1 आएगा आपका। आप क्लैरिकल पोस्ट किसी भी पोस्ट पर काम कर रहे तो, या ग्रुप सी की पोस्ट आप मान लीजिए साथियों, तो आपकी लेवल 2 में आती हैं। लेवल 3 में जो बी ग्रेड की पोस्ट है, कुछ अलग से पोस्टें होती है साथियों, वो बी में होती है। उसके बाद
मान लीजिए लेवल 3 में, लेवल 4 में, अब लेवल 4 हो गए हैं। उसी प्रकार से हर डिस्ट्रिक्ट का लेवल होता है साथियों, डिस्ट्रिक्ट 1, डिस्ट्रिक्ट 2, डिस्ट्रिक्ट 3, यानी कुछ जिले हैं जो डिस्ट्रिक्ट की 1 कैटेगरी में आते हैं, डिस्ट्रिक्ट 2 की कैटेगरी में जो मध्यम के जिले हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट 3 है साथियों, वो लोवेस्ट जो जिले अपने वहाँ पर दिए जाते हैं। उसके बाद साथियों नीचे आ जाता है अर्निंग, अर्निंग अमाउंट। उसके बाद साथियों बेसिक वेजेज रेट। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है साथियों, अलग अलग से यहाँ पर बेसिक सैलरी दी गई है। तो आपकी जो बेसिक सैलरी है वो यहाँ पर दिखाई गई है 19,450 रुपये। ये वो सैलरी है साथियों जो आप सभी ने देखा होगा, जो भी आपका हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से वेज रेट होता है वो आपका वहाँ पर दिखाया जाता है, वही रेट है, यानी 19,450 ये बेसिक सैलरी आपकी मानी जाएगी। उसके बाद साथियों कंस्टडिट वेजिज, यानी आपके खाते से जो कटौती होगी, जिसको कंसोलिडेट वेजिज, यानी साथियों सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ कंसोलिडेटेड वेज, जो आपका कंसोलिडेट किया गया है, यानी जिसमें इंक्लूड है ईपीएफ, ईएसआई और एलडब्ल्यूएफ, यानी यहाँ पर टोटल आपका इंक्लूड करके जो कंसोलिडेट किया गया है, जिसमें आपका ईपीएफ भी कटता है, ईएसआई और एलडब्ल्यूएफ, तो जोड़कर आपकी 22,093 रुपये सैलरी है। उसके बाद एरियर अमाउंट, यानी किसी महीने का एरियर आता है तो यहाँ पर दिया जाता है साथियों। जैसे अब आपकी सैलरी बढ़ाई गई है 1 जून से, लेकिन अभी तक पुरानी सैलरी मिल रही है, तो नेक्स्ट जब भी कोई महीना आएगा जिसमें आपका एरियर सहित पूरा जो एरियर अमाउंट है वो यहाँ पर डाली जाएगी, और वो आपका एरियर आपके खाते में जोड़ दिया जाएगा। नेट पेबल, यानी आपके खाते में सैलरी कितनी आती है साथियों, तो 17,473 रुपये आपके खाते में जो सैलरी है वो बैंक अकाउंट में आपके आती है। उसके बाद यहाँ पर देखने वाली बात है साथियों, ईपीएफ कितना कटता है आपका, 1800 रुपये कर्मचारी का ईपीएफ काटा जाता है। उसके बाद इम्प्लॉइज ईएसआई, यानी आपके जो मेडिकल के लिए 146 रुपये की कटौती आपके हर महीने खाते से होते हैं। उसके बाद एलडब्ल्यूएफ 31 रुपये आपके एलडब्ल्यूएफ के माध्यम से काटे जाते हैं। उसके बाद चिरायु, किसी कर्मचारी का यदि ईपीएफ नहीं करता तो उन कर्मचारियों का चिरायु कार्ड के लिए 1500 रुपये डिडक्शन किया जाता है। टीडीएस आपका है तो वो यहाँ पर आपका काटा जाएगा। टोटल डिडक्शन है साथियों आपकी 1977 रुपये, यानी ये साथियों आपको 1977 रुपये जो आपके काटे जा रहे हैं, उनमें से सीधा सीधा आपको बेनिफिट होता है 1800 रुपये आपके ईपीएफ में जमा होते हैं। 140 रुपये यदि आपके परिवार में आपके मेडिकल में कोई दिक्कत है तो 140 रुपये आपके हर महीने जमा होते हैं, तो इस ईएसआई कार्ड से आप उसका लाभ उठा सकते हैं। एलडब्ल्यूएफ कुछ स्कीमें होती है साथियों, लेबर वेलफेयर फंड जिसको बोलते हैं एलडब्ल्यूएफ, लेबर वेलफेयर फंड, तो वो जानकारी जो 31 रुपये काटे जाते हैं उनके माध्यम से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर कटने वाली आपकी 1970 रुपये होगी। नेट पेबल इनवर्ड 70,473 ओनली, यानी यहाँ पर साथियों आपके जो खाते में नेट पेबल होगी, यानी टोटल सैलरी आपकी 17,473 रुपये आएगी। ये 2024 के हिसाब से मैंने सैलरी बनाई है साथियों। जो कर्मचारी ग्रुप सी में थे और लेवल 2 था, उनका डिस्ट्रिक्ट का भी लेवल 2 था, तो इस प्रकार से आपकी सैलरी रहती है। आपकी बेसिक जो भी आपने बढ़े 19,450 रुपये आपकी बेसिक सैलरी मानी गई है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए लेके आए थे साथियों। जो आपकी सैलरी स्लिप है, क्या क्या आपके खाते से कटौती होती है, कितने आपके बैंक अकाउंट में से जो सैलरी आती है, और क्या क्या लाभ कर्मचारियों को मिलता है। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे साथियों आपकी सैलरी स्लिप में क्या क्या होता है। तो आपने यहाँ पर चेक कर लिया है। यदि कोई जानकारी अभी भी आपको नहीं है पता है तो आप हमें कमेंट कर दें। ये साथियों ये जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप जॉब शिक्षा के लिए या कोई कर्मचारी को कोई बेनिफिट लेना है, कोई बैंक से आपने कोई लोन वगैरह लेना, तो पे सैलरी आपकी सैलरी स्लिप है वो मांगी जाती है, और वहीं पर आपका ये लाभ फ़ायदा जो भी होता है वो देखा जाता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अन्य इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप लगातार चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।